फार्मेसी और हम एक बार आपका फिर से स्वागत है। फार्माकोथेरेपेटिक्स का लेक्चर नंबर 11। आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन, जो कि हाइपरटेंशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। क्या होता था कि बॉडी का जो फ्लूइड है वो चेंज होता था। क्योंकि हम हाइपरटेंशन पढ़ रहे हैं तो चेंज में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो लो हो जाए तो हाई हो जाए। बट हम हाइपरटेंशन पढ़ रहे हैं इसलिए उसमें जो बॉडी का फ्लूइड होगा वो हमेशा हाई होगा। अब देखिए एल्डोस्टेरॉन क्या करता है। एल्डोस्टेरॉन के जरिए के द्वारा भी जो बॉडी का फ्लूइड होता है वह अधिक हो जाता है। एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। इसमें क्या होता है, ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये सॉल्ट का और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब समझिए, एक तो एब्जॉर्प्शन होता है, एक रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि ये ट्यूब्यूल्स है, ठीक, ये फिल्टर हो गया था वाटर और साल्ट, इट मीन्स यूरिनरी ट्रैक में आ गया था, ठीक है, या कलेक्टिंग डक्ट में आ गया था। बट ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये फिर से जो आया हुआ है कलेक्टिंग डक्ट में, या जो पहले से वाटर पड़ा हुआ है उस आ रहा है वाटर, उसको क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करा देता है। कहाँ पे कराता है, ब्लड कैपिलरीज में कराता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में फिर से उसको रीएब्जॉर्ब करा देता है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। बात समझ में आया। पहले फिल्टर हो गया, ठीक, फिर क्या होता है कि एल्डोस्टेरॉन का जब सिक्रेशन होता है तो वो क्या करता है कि जो फिल्टर हुआ रहता है वाटर उसको फिर से रीएब्जॉर्ब करा लेता है। इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है या हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रास, रेनिन एल्डोस्टेरॉन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसमें देखिए क्या होता है, जब एट्रियल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट मीन्स एट्रियल प्रेशर का मतलब आप समझिए, जो ट्यूब्यूल्स होता है या ब्लड आर्टरीज होते हैं उसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 या 140/90। अब उससे जब कम प्रेशर होता है, जैसे ही कम प्रेशर हुआ तो क्या होता है, रिलीज होता है रेनिन। कहाँ से रिलीज होता है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। किडनी के जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से रेनिन का सिक्रीशन होता है, और यह रेनिन एक्ट करता है एज ए एंजाइम की तरह। किसके लिए, प्लाज्मा में और जो प्रोटीन पड़े हैं उसके लिए यह एज ए एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। जब यह एंजाइम की तरह एक्ट करेगा तो रेनिन सबस्टेंस ग्लोब्यूल्स, रेनिन सबस्टेंस ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट। और यह एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट यह इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और यह बना किससे होता है, 10 एमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन का बना होता है। 10 एमाइनो एसिड पेप्टाइड से मिलकर के बना होता है। यह एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट यह कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। किसके हेल्प से, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये सीक्रेट कहाँ से होता है, ये लंग्स से सीक्रेट होता है, फेफड़े से सीक्रेट होता है। जैसे ही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सीक्रेट हुआ तो यह एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट चेंज हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में, जो होता है 8 एमाइनो एसिड पेप्टाइड का बना होता है, जिसमें 8 एमाइनो एसिड पेप्टाइड होते हैं, और इसमें एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में 10 एमाइनो एसिड पेप्टाइड का ये बना होता है। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकेंड बना, जब एंजियोटेंसिन सेकेंड बनेगा या एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होगा तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं वो देखिए। रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या होता है, रिटेंशन हो जाता है, जो भी वाटर और साल्ट होता है वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ में, कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, जो एट्रियल आपका आर्टरीज जो है वहां पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और क्या होता है, दूसरी घटना क्या घटती है कि मोर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर,
ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है यह वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रैक्ट कर दे, सिकोड़ दे। ठीक है, वैसे ही देखिए वहां पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर और साल्ट का रिटेंशन होगा, फिर से रीएब्जॉर्प्शन होगा, या तो रीएब्जॉर्प्शन कहिए या रिटेंशन कहिए, बात एक ही है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, और दूसरी तरफ एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या कर रहा है? यह वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, सिकुड़ने का काम कर रहा है। तो दोनों तरह से क्या हो रहा है? ब्लड आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है एट्रियल प्रेशर, और इसी को कहते हैं हाइपरटेंशन। अब देखिए ये जो एंजियोटेंसिन है इसका दो प्रिंसिपल होता है। पहला प्रिंसिपल इसका है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, ब्लड वेसल्स जितने भी बॉडी में हैं सबको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा, सिकुड़ने का काम करेगा, उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ता है। और दूसरा क्या करता है? यह साल्ट और वाटर के एक्सक्रीशन को डिक्रीज करने का काम करेगा। इट मीन्स जो साल्ट है और वाटर है जब बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक, तो क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स है वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन में। हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन।